मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक राज्य को दिखाया जाता है जिसमें एक राजा अपनी रानी और बेटी के साथ रहता था। राजा की बेटी का नाम स्नो वाइट होता है। राज्य में चारों तरफ खुशहाली होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बाद रानी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण राजा उदास रहने लगता है। एक दिन एक बहुत ही सुंदर जादूगरनी राजा के महल में आती है, जिसे देखते ही राजा उस पर फिदा हो जाता है और कुछ दिन बाद उससे शादी कर लेता है। एक दिन जादूगरनी राजा को बताती है कि दक्षिणी राज्य वालों से हमारे राज्य को खतरा है, जिनसे लड़ाई करने के लिए राजा तुरंत निकल जाते हैं। कई साल बीत जाने पर भी राजा वापस नहीं आता है, जिससे राज्य में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। राजा के चले जाने के बाद राज्य में जादूगरनी की हुकूमत हो जाती है। वह सभी लोगों पर अत्याचार करने लगती है और स्नो वाइट से भी एक नौकर की तरह काम कराने लगती है। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना होता है जो उसे उसकी सुंदरता के बारे में उसे बताता है। वह कहता है कि उसके जितना सुंदर आज तक इस दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। कुछ साल बाद स्नो वाइट बड़ी हो जाती है। नौकरों की तरह काम करते हुए भी वह लोगों की मदद करती थी। एक दिन जादूगरनी आईने के पास जाती है और उससे पूछती है कि कौन है सबसे खूबसूरत, जिसके जवाब में आईना स्नो वाइट का नाम लेता है, जिसे सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने वफादार रक्षक को बुलाकर कहती है कि स्नो वाइट को दूर किसी जंगल में ले जाकर मार दो और इस बक्से में उसका दिल लाकर मुझे दो। रक्षक स्नो वाइट को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है और जब वह उसे मारने जाता है तो उसे उस पर दया आ जाती है और वह उसे सारी बात बताकर वहां से भगा देता है। स्नो वाइट भागते भागते एक खंडहर में जाकर गिरती है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी वहां पर एक हिरन आता है, जिसे देखकर स्नो वाइट बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे वहां पर बहुत से जानवर आ जाते हैं। वे लोग स्नो वाइट को लेकर एक घर में जाते हैं। घर में जाकर स्नो वाइट सो जाती है। अगली सीन में हम कुछ बौनों को देखते हैं जो उसी घर में रहते थे। जब वे लोग घर पर आते हैं तो वे लोग स्नो वाइट को देखकर डर जाते हैं। स्नो वाइट उन्हें सारी बात बताती है और वे लोग उसे अपने साथ रख लेते हैं। इधर आईने की मदद से जादूगरनी को पता चल जाता है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। तब वह उस रक्षक को जेल में डलवा देती है और बहुत से सैनिकों को स्नो वाइट को मारने के लिए भेज देती है। एक दिन जब सभी बौने काम करने चले जाते हैं तब स्नो वाइट जंगल में घूम रही होती है। तभी एक लड़का जिसका नाम जॉनथन होता है, वह उसे कुछ सिपाहियों से बचा लेता है। जॉनथन स्नो वाइट को लेकर अपने लोगों के पास जाता है। वे लोग बताते हैं कि हम लोग राजा के वफादार हैं, पर इस घमंडी रानी के आने से हमें रात दिन भटकना पड़ता है। स्नो वाइट उन्हें अपना परिचय देती है। तभी एक सिपाही उसे देख लेता है और उस पर तीर चला देता है, लेकिन जॉनथन बीच में आकर तीर को अपने ऊपर ले लेता है। उसे बचाने के लिए स्नो वाइट तुरंत उन्हें लेकर बौनों के पास पहुंचती है। बौने उन्हें देखकर उनसे झगड़ने लगते हैं। तब स्नो वाइट उन सबको समझाती है, जिससे वे लोग एक साथ हो जाते हैं। बौनों का डॉक्टर जॉनथन का इलाज करके उसे ठीक कर देता है। स्नो वाइट की जान बचाने के कारण धीरे धीरे उसे जॉनथन से प्यार हो जाता है और वह अपना लॉकेट उसे दे देती है। एक रात जब वह जंगल में टहल रहा होता है तभी कुछ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और जादूगरनी के पास ले जाते हैं। जादूगरनी उससे स्नो वाइट के बारे में पूछती है, पर वह कुछ नहीं बताता है। तभी जादूगरनी को उसके गले में स्नो वाइट का लॉकेट दिखाई देता है और वह उसे ले लेती है। सैनिक उसे बंदी बनाकर उसी रक्षक के साथ बांध देते हैं जिसने स्नो वाइट को जिंदा छोड़ दिया होता है। उसके बाद जादूगरनी एक दवा बनाती है जिसे पीते ही उसका रूप बदल जाता है। फिर वह अपने जादू से एक जहरीले सेब को बनाती है जिसको खाने के बाद किसी भी लड़की की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, पर उस लड़की का सच्चा प्यार उसे किस करे तो उस सेब के जहर का असर खत्म हो जाएगा। जादूगरनी उस सेब को लेकर स्नो वाइट के पास पहुंच जाती है। स्नो वाइट उसे देखकर कहती है कि आप कौन हैं, जिस पर जादूगरनी कहती है कि मुझे जॉनथन ने भेजा है, पर स्नो वाइट उस पर विश्वास नहीं करती। तब वह उसे उसका लॉकेट दिखाती है जिससे उसे उस पर पूरा विश्वास हो जाता है। जादूगरनी स्नो वाइट को अपनी बातों में बहला फुसलाकर वह सेब दे देती है, जिसे खाने के बाद स्नो वाइट तुरंत मर जाती है। यह देखकर जादूगरनी बहुत खुश हो जाती है। तब वह तुरंत महल आती है और उस आईने से पूछती है कि कौन सबसे सुंदर है, जिसके जवाब में आईना जादूगरनी का नाम लेता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। इधर जॉनथन रक्षक की मदद से जेल से भाग जाता है और सीधा स्नो वाइट के पास पहुंचता है। स्नो वाइट को देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है, पर जैसे ही वह उसे किस करता है तो जहर का असर खत्म हो जाता है और वह जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर वे लोग जादूगरनी को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं और स्नो वाइट सीधा अपने राज्य में पहुंच जाती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। यह बात जादूगरनी को पता चलती है तो वह सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाती है और उसे बंदी बनाने को कहती है। तब स्नो वाइट उन लोगों बताती है कि इसने मेरे पिता को मार दिया, जिसे
सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग स्नो वाइट की तरफ आ जाते हैं। यह देखकर जादूगरनी बहुत गुस्सा हो जाती है और स्नो वाइट पर हमला कर देती है, पर उसके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। तब जादूगरनी उस आईने के पास जाती है और आईना उसे बताता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर स्नो वाइट है। यह सुनकर वह जादूगरनी उस आईने को फोड़ देती है। आईने के टूटते ही जादूगरनी धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाती है। तब वह आईना उसे अपने अंदर खींच लेता है और सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अंतिम सीन में हम स्नो वाइट को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ खुशी खुशी राज्य को चला रही होती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।